ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में हो सके उसके लिए सरफेस एरिया भी तो ज्यादा होना चाहिए। और सरफेस एरिया ज्यादा कैसे होगा कि फाइन क्या बन जाए, प्रोजेक्शंस बन जाए और ज्यादा से ज्यादा इंटेस्टाइन में क्या हो सके, रीएब्जॉर्प्शन हो सके। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, स्वागत है आपका भौतिकी प्लस में। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं सिंपल इपिथेलियम टिश्यू, जो एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक है। इससे नीट में हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए शुरू करते हैं। सिंपल इपिथेलियम टिश्यू, सिंपल इपिथेलियम टिश्यू का मतलब है सिंगल लेयर सेल्स प्रेजेंट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक, अगर बेसमेंट पर सिंगल लेयर सेल मौजूद है उसे हम बोलेंगे सिंपल इपिथेलियम। अगर हम इसकी बेटा पोजीशन देखें तो सिंपल इपिथेलियम हमारी बॉडी के अंदर ही मिलने वाला है, या तो बॉडी कैविटी के अंदर मिलेगा, या फिर डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में मिल सकता है, या फिर टिब्यूल्स के अंदर मिल सकता है। ठीक ना। और इसका जो मेन फंक्शन हमारे अंदर होगा, या तो इसका एब्जॉर्प्शन होगा, सिक्रीशन होगा, डिफ्यूजन होगा, लेकिन इसका कभी भी फंक्शन प्रोटेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इतना पतला है। एक ही लेयर तो इसमें मौजूद है जो अपने आप को सुरक्षा नहीं दे सकता, वो हमें सुरक्षा कैसे दे सकता है। ठीक ना। तो इसका मेन फंक्शन तो प्रोटेक्शन हो ही नहीं सकता। तो प्रोटेक्शन की बात आएगी तो प्रोटेक्शन कौन दे सकता है? प्रोटेक्शन देगा बेटा कंपाउंड, जिसमें मल्टी लेयर सेल मौजूद होंगी, वो प्रोटेक्शन देने का काम करेगा कंपाउंड इपिथेलियम। हम तो यहां डिस्कस कर रहे हैं सिंपल इपिथेलियम। अब बेटा आप देख रहे हो इस एनसीईआरटी के डायग्राम में सिंपल इपिथेलियम में सिंगल लेयर सेल तो थी, लेकिन सेल की मार्फोलॉजी क्या है? जैसे आप यहां कुछ देख रहे हो, यहां कुछ फ्लैट फ्लैट सेल दिख रही हैं, यहां कुछ आपको क्यूब लाइक सेल दिख रही हैं, यहां कुछ कॉलम लाइक सेल दिख रही हैं। तो ऑन दी बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी ऑफ सेल्स, सिंपल इपिथेलियम में जो सेल की मार्फोलॉजी है, सेल की बनावट है, कुछ सेल आपको फ्लैट दिख रही हैं, चपटी चपटी दिख रही हैं, कुछ आपको क्यूब्स लाइक दिख रही हैं, कुछ आपको कॉलम लाइक दिख रही हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी के आधार पर सिंपल इपिथेलियम तीन तरह का हो सकता है। अगर हम बेटा सबसे पहले बात करते हैं, पहला आता है सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस क्या मतलब है? सिंपल स्क्वैमस, देखो बेटा आपने देखा होगा, मछली देखा होगा, आपने फिश देखा होगा। फिश के ऊपर क्या पाए जाते हैं? स्केल्स पाए जाते हैं, और जो छोटे छोटे स्केल्स होते हैं ना, उसी से नाम आया स्क्वैमस। वो स्केल्स कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं, इर्रेगुलर बाउंड्री के होते हैं। तो ऐसी सेल जो फ्लैट हो, इर्रेगुलर हो, पॉलीगोनल हो, ऐसे सेल्स को बोलते हैं स्क्वैमस। अगर सिंगल लेयर है तो उसे बोलोगे सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये फ्लैट सेल आपको दिख रही हैं, इनकी बाउंड्री इर्रेगुलर है, पॉलीगोनल है, तो इसे बोलते हैं सिंपल स्क्वैमस। सिंपल स्क्वैमस का बेटा एक नाम और हो सकता है, पेवमेंट इपिथेलियम भी कहा जाता है। सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम इज आल्सो नोन एज पेवमेंट इपिथेलियम। पेवमेंट का मतलब क्या होता है? टाइल्स। देखोगे जहां रूम में आप देखो जो टाइल्स बिछी है, चपटी चपटी टाइल्स की लेयर बिछी हुई है, ऐसे ही सिंपल स्क्वैमस में फ्लैट सेल की क्या पाई जाती है? लेयर, इसलिए बोलते हैं उसको पेवमेंट इपिथेलियम। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सिंपल स्क्वैमस हमारी बॉडी में कहां कहां मिलेगा? सबसे बेटा पहली इसकी पोजीशन है इनसाइड ब्लड वेसल्स। कहां मिलने वाला है? ये हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स के अंदर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल चाहे आर्टरी हो, वेन हो, कैपिलरी हो, और आपको ये तो पता है कैपिलरी से ही सेल के बीच में क्या होता है? एक्सचेंज होगा। ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज हो, उस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया ज्यादा हो, उसके लिए सरफेस एरिया ज्यादा कौन बढ़ा सकता है? स्क्वैमस सेल। जो सेल फ्लैट है उससे ज्यादा से ज्यादा चीजों का क्या हो? डिफ्यूजन हो। तो ब्लड वेसल्स के अंदर क्या मिलने वाला है आपको? सिंपल स्क्वैमस। लेकिन जो सिंपल स्क्वैमस ब्लड वेसल्स के अंदर पाया जाता है उसे बेटा बोलते हैं एंडोथीलियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। क्यों एंडोथीलियम कहा जाता है? क्योंकि उसकी ओरिजिन एंडोडर्मल होती है, इसलिए बोलते हैं एंडोथीलियम कहा जाता है। दूसरी पोजीशन है बेटा एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। कहां मिलेगा? एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। ये लंग्स की एल्वियोलाई में पाया जाता है। जैसे आपने बेटा पढ़ा होगा, ये लंग्स की एल्वियोलाई है, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इसके अंदर सिंपल स्क्वैमस का ये लेयर मौजूद है। क्यों? क्योंकि लंग्स की एल्वियोलाई का मेन फंक्शन क्या है? जैसे हमने एयर लिया,
एयर हमारे लंग्स में पहुंची, पहुंचने के बाद क्या हुआ बेटा, एल्वियोलाई और ब्लड के बीच क्या होना, उसका एक्सचेंज होना है, डिफ्यूजन होना है, ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्यूजन हो, इसलिए यहाँ कौन सेल मिलेंगी, स्क्वैमस सेल मिलेंगी, जिससे यहाँ O2 CO2 का ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, डिफ्यूजन हो सके। लेकिन जो एल्वियोलाई के अंदर जो भी सिंपल स्क्वैमस पाई जाती है उन्हें कहा जाता है न्यूमोसाइट। क्या नाम है इनका, न्यूमोसाइट भी कहा जाता है, ठीक ना। तो एक तो बेटा ब्लड वेसल्स, दूसरा एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। एनसीईआरटी में दो मेन पोजीशन यहां पे यूज कर रहा है। तो बताओ ब्लड वेसल्स, एल्वियोलाई के अंदर जो भी सिंपल स्क्वैमस है इसका मेन फंक्शन है डिफ्यूजन या एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करने वाला है। तीसरी अगर पोजीशन देखें बेटा, बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन, बोमेन कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन। आपने नेफ्रॉन में बेटा पढ़ा होगा, ये है बोमेन कैप्सूल, ये है बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के अंदर यहाँ कौन सी सेल पाई जाती है, यहाँ पाई जाती है सिंपल स्क्वैमस। और आपको पता है बोमेन कैप्सूल में यहाँ पर ग्लोमेरुलस होता है और यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो उसके लिए सिंपल स्क्वैमस सेल मौजूद है। और जो सिंपल स्क्वैमस बोमेन कैप्सूल में पाई जाती हैं उन्हें बेटा बोलते हैं पोडोसाइट सेल। क्या बोलते हैं, पोडोसाइट सेल कहा जाता है। और इसके अलावा एक चौथी और लास्ट पोजीशन हमारी बॉडी में लाइनिंग ऑफ सीलोम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाइनिंग ऑफ सीलोम। सीलोम क्या है बेटा, सीलोम एक बॉडी कैविटी है, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच की जो बॉडी कैविटी कहलाती है वो क्या कहलाती है, सीलोम कहलाती है। और सीलोम में जो सिंपल स्क्वैमस होता है उसे हम मीजोथीलियम भी कहा जाता है, मीजोथीलियम कहा जाता है। तो देखो बेटा आपके सामने 3-4 टर्मोलॉजी आ रही है सब ये सिंपल स्क्वैमस। ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी में मेंशन की गई है। तो आप क्या देख रहे हो, एंडोथीलियम, मीजोथीलियम, न्यूमोसाइट, पोडोसाइट, ऑल आर दी मॉडिफाइड सिंपल स्क्वैमस। ये सब किसके मॉडिफिकेशन है, सिंपल स्क्वैमस के। तो पहला अपन ने देखा अगर स्क्वैमस टाइप की सेल मौजूद है उसे बोलते हैं सिंपल स्क्वैमस। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। अब देखते हैं सिंपल क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक सेल्स, देख रहे हो आप, क्यूब लाइक सेल्स, सिंगल लेयर क्यूब लाइक सेल मौजूद है बेसमेंट मेम्ब्रेन पर, उसे क्या बोलोगे, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब क्वेश्चन आता है कि सिंपल क्यूबॉइडल की पोजीशन कहां है। अगर हम बेटा सिंपल क्यूबॉइडल की पोजीशन देखें तो सबसे पहली पोजीशन आती है इनसाइड किडनी टिब्यूल। कहां मिलेगा, किडनी टिब्यूल्स के अंदर। और आपने पढ़ा होगा किडनी टिब्यूल्स या नेफ्रॉन, ठीक ना, उसके कई सारे पार्ट आपने पढ़े होंगे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, हैंले लूप, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, इन सब के अंदर किसकी लाइनिंग होती है, सिंपल क्यूबॉइडल की। जैसे मैं बेटा यहां आपसे बात करने वाला हूं, ये है एक नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में ये टिब्यूल का एक पार्ट है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ये कहलाता है हैंले लूप, ये कहलाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और ये है कलेक्टिंग डक्ट। और यहां बेटा किसकी लाइनिंग है, सिंपल क्यूबॉइडल की आपको लाइनिंग मिलेगी पूरी किडनी टिब्यूल्स के अंदर। लेकिन बेटा यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि किडनी टिब्यूल्स में सिंपल क्यूबॉइडल की लाइनिंग है, ठीक है, लेकिन बेटा जब आपने किडनी टिब्यूल में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस पढ़ी होगी तो सबसे ज्यादा सेलेक्टिव जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो कहां होता है, पीसीटी पार्ट, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। टोटल जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है उसका लगभग 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन कहां होता है, पीसीटी पार्ट पर। तो ज्यादा से ज्यादा किडनी टिब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन हो उसके लिए बताओ यहां जो सिंपल क्यूबॉइडल मौजूद है, ये जो सिंपल क्यूबॉइडल सेल, ये क्यूब लाइक सेल्स हैं जो पीसीटी पर होती हैं, इनके फ्री सरफेस पर विलाई या विलाई के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। और जितने ज्यादा माइक्रोविलाई होंगे फ्री सरफेस पर फिंगर लाइक क्या पाए जाते हैं, प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। तो बताओ किडनी टिब्यूल्स में मिलेगा, ठीक है, किडनी टिब्यूल में पीसीटी, हैंले लूप, डीसीटी में ये एपिथेलियम आपको मिल रहा है। लेकिन जो पीसीटी
पीसीटी में सिंपल क्यूबॉइडल है, वहां क्या मिलने वाले हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां आपको फ्री सरफेस पर माइक्रोविलाई मिलेंगे। और ऐसा इपिथीलियम जिसके फ्री सरफेस पर विलाई या माइक्रोविलाई जैसे प्रोजेक्शन हो, ऐसा इपिथीलियम कहलाता है ब्रेस बॉर्डर इपिथीलियम। क्या कहलाता है, ब्रेस बॉर्डर इपिथीलियम कहलाता है। तो बताओ बेटा, ब्रेस बॉर्डर विलाई कहां आपको मिले, नेफ्रॉन के पीसीटी पार्ट पर। ठीक, ये सिंपल क्यूबॉइडल की पहली पोजीशन। दूसरा अगर बेटा हम देखते हैं, दूसरी पोजीशन है डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, जितनी बेटा हमारे अंदर ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स की डक्ट्स के अंदर भी सिंपल क्यूबॉइडल पाया जाता है। लेकिन यहां एक बेटा पॉइंट है जो आपको मेंशन करना जरूरी है कि जितनी भी बेटा ग्लैंड्स है, एनसीईआरटी ने जनरल लाइन लिखी है कि डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में सिंपल क्यूबॉइडल पाया जाता है। ठीक है, लेकिन बेटा जो स्मॉल डक्ट होती हैं उसके अंदर ये पाया जाता है, जो लार्ज डक्ट होती है उसके अंदर सिंपल इपिथीलियम होता ही नहीं है, उसके अंदर होता है कंपाउंड इपिथीलियम। अगर आपसे स्पेशली क्वेश्चन पूछे कि डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, डक्ट ऑफ पैंक्रियाज में कौन सा इपिथीलियम मिलेगा, तो आप कहोगे वहां कंपाउंड मिलने वाला। ये पॉइंट आप मेंशन रखना, सलाइवरी और पैंक्रियाज की डक्ट में कंपाउंड मिलेगा। और ओवरऑल अगर क्वेश्चन पूछता है कि डक्ट ऑफ ग्लैंड में कौन सा मिलेगा, तो आप बताओगे सिंपल क्यूबॉइडल मिलने वाला। और थर्ड, इसकी अगर हम बेटा पोजीशन देखें तो इनसाइड टेस्टिस कहां मिलने वाला है, इनसाइड टेस्टिस एंड ओवरी के अंदर भी पाया जाता है। देखो आपने बेटा टेस्टिस के अंदर आपने पढ़ा होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन, ठीक ना। और ओवरी के अंदर लगातार ओवम का फॉर्मेशन किया जाता है। तो टेस्टिस और ओवरी के अंदर क्यूबॉइडल इपिथीलियम का लेयर पाया जाता है जो लगातार डिवाइड करके स्पर्म और ओवा का क्या करता है, फॉर्मेशन। और ऐसा इपिथीलियम जो स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन करे उसे बोलते हैं जर्मिनल इपिथीलियम। क्या बोलते हैं, जर्मिनल इपिथीलियम, क्योंकि स्पर्म और ओवा से, स्पर्म और ओवा के मिलने से ही तो नई चीज क्या होगी, जर्मिनेट होने वाली है, इसलिए इसको बोलते हैं जर्मिनल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है। बताओ जर्मिनल इपिथीलियम किसका मॉडिफिकेशन है, सिंपल क्यूबॉइडल का मॉडिफिकेशन है। तो सिंपल क्यूबॉइडल की पोजीशन कहां कहां है, किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में, टेस्टिस एंड ओवरी के अंदर, इन सब जगह पर पोजीशन है। और किडनी ट्यूब्यूल के पीसीटी पार्ट पर क्या पाया जाता है, ब्रेस बॉर्डर इपिथीलियम मौजूद है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अब सिंपल कोलुमनर इपिथीलियम टिश्यू। देखो सिंपल कोलुमनर, कॉलम लाइक सेल्स, कॉलम समझ रहे हो आप, जब मकान बनवाते हैं ना तो बड़े बड़े कॉलम भरे जाते हैं, ऐसी कुछ कॉलम लाइक क्या मिलेंगी, सेल्स। ये दिख रहा है आपको, लंबी लंबी कॉलम लाइक क्या दिख रही है, ऐसी ऐसी लंबी लंबी कॉलम लाइक क्या दिख रही है, सेल्स। और एक बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे अंदर जितनी भी सेल्स पाई जाती है सभी सेल्स में न्यूक्लियस सेंटर में होता है। लेकिन ये जो कोलुमनर इपिथीलियम है, कोलुमनर इपिथीलियम में न्यूक्लियस सेंटर में ना होकर के कहां लोकेटेड है बेटा, न्यूक्लियस बेस में लोकेटेड होता है। ये पॉइंट अपन को याद रखना है। अब देखते हैं सिंपल कोलुमनर की पोजीशन का, कि आखिर सिंपल कोलुमनर हमारे अंदर कहां पाया जाता है। ये देखना हमारे अंदर बेटा इसकी मेन पोजीशन दो जगह है, एक तो स्टमक और इंटेस्टाइन, जो इनर मोस्ट लेयर है, जो स्टमक है, और इंटेस्टाइन की जो इनर मोस्ट लेयर है जिसे हम बोलते हैं म्यूकोसा, वहां पर ये लोकेटेड है। तो पहली पोजीशन है इसकी म्यूकोसा ऑफ स्टमक, म्यूकोसा ऑफ स्टमक में पाया जाता है। और अगर स्टमक के अंदर है और स्टमक की जो म्यूकोसा है यही तो आगे मॉडिफाइड होकर क्या बनाती है बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाती है। और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड बनती है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से कौन सा जूस सिक्रीट होता है, उसे बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो बताओ स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड किसका मॉडिफिकेशन, सिंपल कोलुमनर का। और दूसरा इसकी पोजीशन है म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन, म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा ही आगे चल के, ठीक ना, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा ही आगे चल के क्या बनाती है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स का निर्माण करती है, ठीक ना। तो यही म्यूकोसा मॉडिफाइड होकर के इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, जिसे हम क्रिप्ट ऑफ लिवर कुंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। और इसके द्वारा जो जूस सिक्रीट होता है आपने पढ़ा होगा इंटेस्टाइनल जूस या सकस इंटेरिकस,
भी कहा जाता है। तो बताओ स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर क्या मिलने वाला है? तो कहोगे सर सिंपल कोलुमनर। लेकिन बेटा ये है हमारी इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर ये आपको दिख रहा है कॉलम लाइक सेल्स होंगी, लेकिन जो सिंपल कोलुमनर इंटेस्टाइन में होता है उनकी फ्री सरफेस पे क्या पाए जाते हैं? विलाई या फाइन प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिन्हें विलाई या आप बोल सकते हो माइक्रो विलाई, माइक्रो विलाई पाए जाते हैं जो एब्जॉर्प्शन, क्योंकि आपको पता है न्यूट्रिएंट का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहां होता है? इंटेस्टाइन में होता है। ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में हो सके उसके लिए सरफेस एरिया भी तो ज्यादा होना चाहिए। और सरफेस एरिया ज्यादा कैसे होगा? कि फाइन क्या बन जाए? प्रोजेक्शंस बन जाए और ज्यादा से ज्यादा इंटेस्टाइन में क्या हो सके? री एब्जॉर्प्शन हो सके। उसके लिए यहां माइक्रोविलाई मौजूद होते हैं और ऐसा एपिथेलियम, फिर यहां विलाई मिल गए, ऐसा एपिथेलियम को क्या बोलोगे? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। तो बताओ ब्रश बॉर्डर हमारे शरीर में दो जगह पाए जाते हैं, एक तो नेफ्रॉन के पीसीटी पार्ट पर जो सिंपल क्यूबॉइडल का मॉडिफिकेशन था, और इंटेस्टाइन के अंदर जो किसका मॉडिफिकेशन है? सिंपल कोलुमनर का मॉडिफिकेशन है। तो ये तो हो गया बेटा सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम। और नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं कि एक आता है बेटा सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम। एक्चुअली में ये क्यूबॉइडल और कोलुमनर सेल के ऊपर अगर आपको सिलिया मौजूद है उसे बोलते हैं सिंपल सिलिएटेड। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको मेंशन कर दूं, सिलिया कभी भी स्क्वैमस सेल के ऊपर नहीं पाए जाते, केवल क्यूबॉइडल में मिलेगा या कोलुमनर में। आप देख रहे हो इस एनसीईआरटी के डायग्राम में सिलिया जो आपको दिखाए गए हैं वो कोलुमनर सेल के ऊपर दिखाए गए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्यूबॉइडल सेल के ऊपर भी सिलिया पाए जाते हैं। तो अब ऐसा हो सकता है कि जो सिलिएटेड है हो सकता है बेटा कोलुमनर के ऊपर हो, कोलुमनर थी ना, तो ये अगर कोलुमनर पर है तो सिंपल कोलुमनर हो जाएगा, या फिर किसके ऊपर हो सकता है? क्यूबॉइडल सेल के ऊपर हो सकता है। तो कोलुमनर और क्यूबॉइडल। अगर आप डायग्राम भी बनाना चाहो तो ये डायग्राम देख रहे हो आप, ये कॉलम लाइक मैंने सेल दिखा रखी है, इनके ऊपर मैंने ऐसे कुछ सिलिया मार्क कर रखे हैं, और ये क्यूब लाइक मैंने यहां सेल दिखा दी, क्यूब लाइक सेल के ऊपर आपको क्या दिखा दिया मैंने? ये सिलिया। तो ये सिंपल सिलिएटेड कोलुमनर, सिंपल सिलिएटेड क्यूबॉइडल। अब हम देखते हैं इनकी बेटा पोजीशन कहां है। ये पोजीशन इंपॉर्टेंट है। पहली पोजीशन है इसकी इनसाइड फैलोपियन ट्यूब। कहां मिलेगा? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के अंदर सिंपल सिलिएटेड कोलुमनर पाया जाता है। और सिलिया का काम देखते हैं, यहां जो भी सिलिया यहां होंगे, सिलिया का काम होता है हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ ओबम। जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब में ओबम के मूवमेंट में हेल्प करेगा। और दूसरा अगर हम बात करें बेटा ब्रोंक्यूल्स, लेकिन ब्रोंक्यूल्स में बेटा क्यूबॉइडल भी होते हैं, कोलुमनर टाइप के सिलिया वाले भी होते हैं। जो लार्जर ब्रोंक्यूल होते हैं, मतलब लार्जर ब्रोंक्यूल, लार्जर ब्रोंक्यूल के अंदर कौन पाया जाता है? कोलुमनर टाइप का। और स्मॉलर, जो स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स है उसके अंदर कौन पाया जाता है? सिंपल क्यूबॉइडल। ठीक ना? तो देख रहे हो आप, कुल मिला के आप सिंपल आपसे सिलिएटेड पूछेगा, सिलिएटेड कहां मिलेगा? फैलोपियन ट्यूब में। और ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, पूरा रेस्पिरेटरी रास्ता है। अब बताओ दिन भर हम एयर लेते हैं, इस एयर में कितने सारे डस्ट पार्टिकल मौजूद होते, धीरे 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 ये डस्ट पार्टिकल जाते रहते पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। म्यूकोसा एक चिपचिपी क्या पाई जाती है? लेयर पाई जाती है। उस चिपचिपी लेयर में डस्ट पार्टिकल क्या हो जाते हैं? ट्रैप कर लिए जाते हैं, और वहां पर ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस लगे, ये बार बार दिन भर ऐसे मूव करते रहते, और मूव करके डस्ट पार्टिकल जर्म को कहां की ओर बेटा? बाहर की ओर लाने का काम करते हैं। तो बताओ सिलिया का काम क्या है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल हो या फिर वहां पे फैलोपियन ट्यूब में किस में हेल्प करेगा? ओबम के मूवमेंट में करेगा। ठीक ना? तो ये इनका फंक्शन है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स या मूवमेंट ऑफ ओबम में हेल्प करना। तो ये अपन ने पढ़ा बेटा सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। अब देखते हैं बेटा सिंपल एपिथेलियम से रिलेटेड क्वेश्चन। देना, ये क्वेश्चन नीट 2020 का है।
देन उसमें क्या कह रहा है, क्यूबॉइडल इपिथेलियम विथ ब्रेस्ट बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई फाउंड इन। मैंने आपको अभी अभी बोला था कि विलाई या माइक्रोविलाई हमारी बॉडी में केवल दो जगह पाए जाते हैं बस, एक पीसीटी पार्ट और एक इंटेस्टाइन। पीसीटी में किसका मॉडिफिकेशन था, सिंपल क्यूबॉइडल का, और इंटेस्टाइन में किसका मॉडिफिकेशन था, सिंपल कोलुमनर का। तो उसने यही तो पूछा है कि क्यूबॉइडल का मॉडिफिकेशन कहां मिलेगा, तो आंसर क्या होगा, पीसीटी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। इस तरह से बेटा आज के लेक्चर में मैंने आपको सिंपल इपिथेलियम टिश्यू के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, हमसे जुड़े रहिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।